दोस्तों आज की जो वीडियो है फिल्मी कहानी चैनल पर गोविंदा के कैरियर के बारे में है। जो अभिनेता गोविंदा जी हैं, यहाँ पर जानेंगे कि गोविंदा अभिनेता जो हैं वो तबाह क्यों हुए और क्या उनके पीछे का कारण था। गोविंदा जो कि 80-90 के दौर में गोविंदा का एक दबदबा हुआ करता था बॉलीवुड के अंदर। जिस फिल्म को वो छू लेते थे वो सुपरहिट हो जाया करती थी। दोस्तों 14 साल तक तीनों खानों पर भी भारी पड़े थे और उसके बाद इनका कैरियर ख़राब हुआ था। कैरियर ख़राब कैसे हुआ था उससे पहले इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके दोनों माता पिता एक्टर थे। पिता अरुण आहूजा पंजाब गुजरावाला में रहा करते थे, जो अब फिलहाल पाकिस्तान में है, और उनको मदर इंडिया बनाने वाले मशहूर निर्माता महबूब खान ने मुंबई बुलाया था और 1940 में औरत नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें एक्टर इनको बनाया था। जो गोविंदा के पिता होते हैं अरुण आहूजा, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मदर इंडिया फिल्म इसी फिल्म की रीमेक थी। किस फिल्म की? औरत फिल्म की। जिस औरत फिल्म के अंदर गोविंदा के पिता पहली बार एक्टिंग करते हैं, उसी औरत फिल्म की रीमेक थी मदर इंडिया, जिसके अंदर राजकुमार थे और संजय दत्त जी की माँ जो थी वो थी, और राजेंद्र कुमार थे और सुनील दत्त थे। तो ये सभी लोग थे, आपने देखी भी होगी। अब उनका जो विवाह हुआ था गोविंदा के माता पिता का विवाह हुआ था निर्मला देवी से, और निर्मला देवी वो हैं जो शारदा फिल्म की हीरोइन थी, अभिनेत्री थी। 21 दिसंबर 1963 में, अब जब शादी हो जाती है माँ बाप की, तो 21 दिसंबर 1963 में महाराष्ट्र के विरार में गोविंदा का जन्म हुआ था और माँ ने इनका नाम रखा था गोविंद। पर दोस्तों बाद में गोविंदा नाम कैसे पड़ा और चीची नाम कैसे पड़ा, इन दोनों नामों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। माँ कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। सबसे पहले यहाँ पर मैं चीची के नाम के बारे में आपको बताऊंगा कि चीची नाम कैसे पड़ता है, और गोविंदा नाम कैसे पड़ा उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। तो चीची नाम कैसे पड़ा? माँ ने गोविंदा का नाम गोविंद रखा था, लेकिन माँ जो थी कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त थी, बहुत ज़्यादा माना करती थी। जब गोविंदा पेट में थे तो माँ बाल कृष्ण की वो तस्वीर ले आई थी, जिसमें कृष्ण भगवान गोवर्धन को अपनी कंध की उंगली, यानी कि छोटी जो उंगली होती है, उस पर पर्वत को उठाए हुए थे, और पंजाबी में उस छोटी उंगली यानी कानी उंगली को पंजाबी में चीची कहते हैं, यानी कि चीची उंगली। अब तो वो चाहती थी, जो माँ थी, कि उनके यहाँ पर अगर बेटा पैदा हुआ तो उसके अंदर इतना बल होना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर पर्वत को उठाया था, तो उस उंगली के बराबर बल होना चाहिए मेरे बेटे के अंदर, यानी कि चीची उंगली के बराबर, यानी कि चीची। अब यहाँ पर माँ ने अपने बेटे का नाम रखने का पूरा प्लान कर दिया था। अब दोस्तों पैदा हुए गोविंदा जी, उसके बाद गोविंद नाम रखा गया, उसके बाद चीची नाम रखा गया। अब गोविंदा कैसे बना इनका नाम, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जानते हैं कुछ और पहलुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। पढ़ाई के लिए दोस्तों गोविंदा स्कूल में जाया करते, तो वह पढ़ाई करते करते गोविंदा जी को फिल्मों में जाने का मन हो जाता है कि उसके माँ बाप भी फिल्मों में थे, तो मैं भी फिल्म में एक्टर बनूंगा। अब जो माँ थी वो तो बिल्कुल खिलाफ थी फिल्मों के, क्योंकि माँ का कहना ये था फिल्मों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और वहाँ पर जीवन नहीं रहता है। लेकिन पिता इनकी जो चॉइस है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, पिता गोविंदा को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद माँ भी सपोर्ट करने लगती है, लेकिन माँ एक शर्त रखती है। माँ कहती है कि बेटा अगर तू बॉलीवुड में जा रहा है तो शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा, ये वादा कर मुझसे। तो गोविंदा जी वादा करते हैं और उसके बाद ये एक्टिंग सीखने के लिए पहुँच जाते हैं मुंबई में फिल्मों में। अब दोस्तों ये एक्टिंग सीखने के लिए जब जाते हैं तो रोशन तनेजा ने इनको फ्री में एक्टिंग सिखाने का वादा कर दिया था। उसके बाद सरोज खान के पास जाते हैं, डांसर जो सरोज खान थी, उन्होंने भी बिना फीस लिए इनको डांस सिखा दिया। एक्शन करने के लिए जब जाते सीखने के लिए तो मास्टर राम ने भी इनको फ्री में एक्शन सिखा दिया था, क्योंकि एक तो बात ये थी कि भाई माता पिता एक्टर थे, दूसरा इनमें थोड़ा सा हुनर भी था कुछ ज़्यादा ही, तो लोग इनको प्यार करते थे। शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी। फिर दोस्तों बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के नौकरों से इन्होंने दोस्ती की। जब इन्होंने एक्टिंग वगैरह सब कुछ सीख लिया तो अब इनको फिल्मों में जाना था, तो उसके लिए एक तरकीब लगाई। बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके नौकरों से मेल जोल किया और उनसे दोस्ती करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर
अपनी टेप को नौकरों को दे देते और नौकरों के हाथों से बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को अपनी टेप पहुंचाया करते। अब दोस्तों यह जो इनका जो तरीका था यह इनका कारगर होता है और 2 प्रोड्यूसरों ने इनको पहचाना, इनकी कला को पहचाना और इनको अपनी अपनी एक एक फिल्म में काम देने का वादा जो कर दिया। अब वो 2 प्रोड्यूसर कौन थे? पहला था प्राणलाल वी मेहता और दूसरे थे पहलाज निहलानी। इन्होंने इनको मौका दिया अपनी अपनी फिल्मों में काम करने का और 1986 में वो दोनों फिल्में रिलीज़ होती हैं। नीलम कोठारी अभिनेत्री थी इनके साथ और 14 फरवरी को 1986 14 फरवरी को लव 86 इनकी रिलीज़ हुई थी सबसे पहले और उसके बाद 28 फरवरी को उसी महीने में 14 दिन बाद 1986 में ही इल्ज़ाम फिल्म इनकी रिलीज़ हुई थी। दोनों ही फिल्मों में धूम मचा दी, लेकिन इल्ज़ाम जो फिल्म थी वो बहुत ही ज़्यादा धूम मचाने में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों जानते हैं इनका गोविंद की जगह गोविंदा नाम कैसे पड़ा। अब ये एक ज्योतिषी से मिलते हैं और ज्योतिषी ने कहा कि आप अपने नाम में 9 जोड़ दें, 9 बना लो अपने नाम के अक्षरों को, एक और जोड़ दें उसमें, तो फिर तुम्हें बॉलीवुड पर राज करने से कोई रोक नहीं सकता, तुम बॉलीवुड पर राज करोगे। तो गोविंदा जी ने अपने नाम के आगे ए और लगा लिया, गोविंद, और गोविंद के आगे ए, गोविंदा। इस तरह से इन्होंने अपने नाम में 9 अंक जोड़ दिए और उसके बाद दोस्तों यह टोटका काम आता है। और 21 साल की उम्र में तो सिर्फ 2 फिल्में थी इनके पास, एक तो थी लव 86 और इल्ज़ाम, और अब 22 साल की उम्र में इनके पास 70 फिल्में आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों जिनमें से 25 फिल्मों को तो यह डेट्स की वजह से इनको छोड़नी पड़ जाती हैं और इस रिकॉर्ड की बराबरी आज तक भी कोई नहीं कर सका है कि एक ही बार में 70 फिल्में साइन करना। अब गोविंदा का दौर दोस्तों यहाँ पर शुरू हो चुका था और वो हिट होते जा रहे थे दिन पर दिन। अब 1987 और 1988 में एक के बाद एक 6 हिट फिल्में इन्होंने दी, जैसे कि मरते दम तक, सिंदूर और खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या, घर घर की कहानी जैसी बहुत 6 फिल्में इन्होंने दी जो कि सारी की सारी हिट हो जाती हैं। और दोस्तों कोई ऐसा साल नहीं जा रहा था जब उनकी फिल्मों ने धूम ना मचाई हो, हर साल वे धूम मचाते जा रहे थे। मगर अभी वो दौर आने ही वाला था, जो दौर इनका असली था वो अभी दौर नहीं आया था, लेकिन वो अब आने वाला था जब पूरे बॉलीवुड में कॉमेडियंस की छुट्टी करके सिर्फ गोविंदा ही छाए हुए थे। आपको पता भी होगा बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं गोविंदा जी। दोस्तों कैसे आया था वो दौर उसके बारे में जानते हैं। 1988 का दौर था। 1988 में संजय दत्त ने डेविड धवन से इनकी मुलाकात करवा दी होती है जो कि डायरेक्टर हैं, और फिर दोस्तों यह साथ मिलकर के 17 फिल्में करते हैं लगातार और सारी की सारी 17 फिल्म इनकी हिट होती हैं। जैसे कि 1989 में ताकतवर, 1990 में स्वर्ग और 1992 में इनकी 16 और शबनम, और ये तीनों फिल्में आई थी, तीनों की तीनों हिट थी। उसके बाद दोस्तों अब डेविड धवन और गोविंदा ने कॉमेडी की ओर रुख किया और इतिहास बना दिया। दोस्तों कॉमेडी उस टाइम इतनी ज़्यादा, जो एक्टर थे वो कम कॉमेडी किया करते थे, कॉमेडी के लिए अलग से लोग रहते थे। अब दोस्तों कॉमेडी की ओर रुख करके फिल्में बनाना चालू करते हैं। 1993 में आंखें फिल्म आई थी जो कि पूरे बॉलीवुड में जिसने तहलका मचा दिया था जब आंखें फिल्म आई थी, क्योंकि एक्टर जाकर के कॉमेडी कर रहे हैं। उसके बाद 1994 में राजा बाबू आई जिसने धमाल मचा दिया था। 1995 में कुली नंबर 1 आई जो कि सुपर हिट रही थी। अब साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, हसीना मान जाएगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अमिताभ बच्चन के साथ आई थी। जोड़ी नंबर 1 से लेकर पार्टनर जैसी फिल्मों तक कोहराम मचा दिया था इन्होंने। दोस्तों उस दौर में इनके बराबर का कोई एक्टर नहीं था। अब कैरियर इनका बर्बाद कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों इनका जो कैरियर चढ़ा था, पीक पर था, उस टाइम इन्होंने तीनों खानों को भी पीछे छोड़ दिया था, इतना पीक पर इनका कैरियर था। लेकिन कैरियर अब बर्बाद होना शुरू हो जाता है और वो किस कारण हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों कैरियर बर्बाद होने की कहानी को बताने से पहले थोड़ा सा आपको जानकारी थोड़ी सी और दे देता हूँ। इल्ज़ाम फिल्म के सेट पर नीलम से इनको प्यार हो जाता है। इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। और
माँ इनकी ये चाहती थी कि भाई नीलम के साथ ये शादी ना करे और ये सुनीता नाम की लड़की से शादी करे, तो इन्होंने माँ की बात मान करके नीलम को ठुकरा दिया था, धोखा दे दिया था प्यार में, और इन्होंने शादी कर ली थी सुनीता नाम की महिला से जो इनकी पत्नी है। शादी के बाद 4 महीने की जो बेटी थी इनकी, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर नर्मदा और यशवर्धन इनको पैदा होते हैं जो इनके बच्चे हैं। अब जानते हैं कैरियर डूबा कैसे। दोस्तों टाइम पर नहीं आते थे, सबसे पहली बात तो ये थी। गोविंदा के बारे में सबको पता है, ये टाइम पर फिल्मों में नहीं पहुंचते थे। एक बार तो अमरीश पुरी जी ने भी इनको थप्पड़ मारा, सुबह से इनका इंतजार कर रहे थे लेकिन शाम तक ये जाकर पहुंचते हैं और फिर अमरीश पुरी जी को गुस्सा आता है और इनके मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन उस फिल्म के बाद कभी भी अमरीश पुरी जी ने इनके साथ काम नहीं किया था। एक किस्सा 1997 का टीनू आनंद जी ने बताया, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। मनीषा कोइराला आया करती और इनका इंतज़ार करके चली जाया करती सुबह से शाम तक, और यह वहाँ पर शूटिंग पर नहीं पहुँचा करते। तभी एक दिन यह शाम के समय में आते हैं और शाम के समय जैसे ही आते हैं तो टीनू आनंद जी कहते हैं कि यार गोविंदा हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। वो मनीषा कोइराला आती हैं और चली जाती हैं। अब तो यह बात सुन करके गोविंदा कहते हैं अच्छा ये बात है, चलो मेरे लिए रूम बुक करो यहीं पर और मैं यहीं पर रुकूंगा। तो उनके लिए 5 स्टार होटल में, अच्छा होटल था, रूम बुक किया जाता है। और फिर दोस्तों पता चलता है कि वह तो रूम में गए ही नहीं, कहीं और चले जाते हैं। उसके बाद अब जब जैसे ये सुबह होती है, सुबह से इंतज़ार कर रहे थे भाई रूम में लेटे होंगे, बुला कर लाओ, लेकिन रूम में तो वो गए ही नहीं थे। सुबह से शाम हो जाती है इंतज़ार करते करते, और शाम को ये सारी टीम पैकअप करके घर जाने लगती है। तभी टीनू आनंद ने रास्ते में देखा गोविंदा जी तो एक और फिल्म की शूटिंग में लगे हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह के जो कारनामे थे, इसकी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनसे दूर होते चले जाते हैं। ना टाइम पर पहुँचते थे, ना टाइम पर काम करते थे, बात बिगड़ जाया करती थी। अब उसके बाद दोस्तों और भी मौके इनके जीवन में आए थे, लेकिन उन मौक़ों को भी इन्होंने ठुकरा दिया था। ये भी मेन कारण था इनकी बर्बादी का। पहला मौका था ताल फिल्म से। ताल फिल्म में इनको रोल मिला था, उसको ठुकरा दिया कि नहीं ताल फिल्म का नाम अच्छा नहीं है, ये कह करके। उसके बाद देवदास फिल्म में जो चुन्नी बाबू का रोल था, जो जैकी श्रॉफ ने निभाया था, उसके लिए रोल आया था, लेकिन उसको भी ठुकरा दिया। कहा कि मैं साइड हीरो का रोल नहीं कर सकता, तो उसको भी इन्होंने ठुकरा दिया होता है। गदर फिल्म में सनी देओल की जगह पर इन्हीं को रोल मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं कहाँ, मुझसे भारी भरकम काम नहीं होगा, मैं तो अपना कॉमेडी वाला हीरो हूँ। तो वो गदर फिल्म का सनी देओल वाला रोल भी इन्होंने ठुकरा दिया था। फिर दोस्तों किसी बाबा ने इनसे कहा कि तुम राजनीति में जाओ, और फिर ये राजनीति में जाते हैं, जीत भी जाते हैं, सांसद बनते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर उस समय गए थे जब इनका कैरियर पीक पर था, और फिर लोग इनको भूलने लगते हैं, इनका कैरियर यहाँ से डूबने लगता है। एक तो इनका घमंड भी बहुत था, फिल्में अपनी मर्जी से करते। दूसरा इनके पास टाइम की पाबंदी नहीं थी, और तीसरी बात अब ये राजनीति में जा चुके थे। अब दोस्तों इसके बाद और भी कारण थे। जो डेविड धवन थे, इनके साथ कॉमेडी की फिल्में बना रहे थे, उनसे इनका मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और कादर खान जी जो इनके साथ थे फिल्मों में, उनसे भी झगड़ा हो जाता है किसी किताब के चलते हुए। इनसे लड़ाई करके फिर ये बिल्कुल अलग थलग से हो जाते हैं, क्योंकि कादर खान बहुत अच्छे राइटर थे। कॉमिक लाइनें भी उनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी, एक तरह से अमूल्य खजाना थे, जिनको इन्होंने छोड़ दिया। डेविड धवन जो इनको सही दिशा देते थे, उनको भी छोड़ दिया। और उसके बाद दोस्तों सलमान से भी इनका मनमुटाव हो गया। सलमान से मनमुटाव तब हुआ था जब सलमान दबंग फिल्म बना रहे थे, तो गोविंदा जी कहते हैं कि मेरी बेटी नर्मदा को इस फिल्म से लॉन्च कर दो। लॉन्च करवाना चाहते थे, लेकिन सलमान खान ने शत्रुघ्न की बेटी सोनाक्षी को उस फिल्म में ले लिया। तो यहाँ से भी इनका उनसे मनमुटाव हो जाता है और उनसे बात करना बंद कर देते हैं। अब तो दोस्तों सारे कनेक्शन इन्होंने काट चुके थे, ये कोई भी इनसे बात नहीं करता था, सबसे अलग थलग ये हो चुके थे। अब दोस्तों बॉलीवुड के रास्ते पूरी तरह से ये बंद कर चुके थे, और फिलहाल बॉलीवुड से काफ़ी दिनों से दूर हैं। फिलहाल बॉलीवुड में आना चाहते हैं, लेकिन अब उनका जो शरीर का लुक है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा और भद्दा हो चुका है। अब वो अपने शरीर पर मेहनत नहीं करते हैं जैसे पहले रहते थे, और अब वो फिल्मों में आना तो चाहते हैं, लेकिन अब लोग और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनको बिल्कुल ही भूल चुके हैं और उनके साथ काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस एक्टर ने, अभिनेता ने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी जो थी, कामयाबी का सफ़र था, उसको मिटा दिया अपने ही हाथों से। अपने ही कर्मों की सज़ा फ़िलहाल ये खुद ही भुगत रहे हैं। तो दोस्तों आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है,
हालांकि ये जो फिल्मी कहानी का प्रोग्राम होता है काफ़ी दिनों में बना कर लाता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत हो जाती है, तो थोड़ा इसको मैं अवॉइड कर देता हूँ कई बार। और आप हमें बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, फिर मैं लगातार इसको लेकर आता रहूँगा। एक्टरों की बायोग्राफी, उनके जीवन के उतार चढ़ाव, ये जानकारी आपको सिंपल वे में देता रहूँगा, अगर आप ये कहते हैं कि भाई हाँ ये वीडियो हमें अच्छा लगते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में सभी भाइयों को यही कहना चाहूँगा, हमारे इस फिल्मी कहानी चैनल को आप लगातार देखें, सपोर्ट करें, शेयर भी करते जाएं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।